गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में मैथ पर थे एक्सरसाइज 1.1, तो आज फिर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे, पार्ट 2 1.1 पार्ट 2 पढ़ेंगे। और आज मैथ का भी क्वेश्चन करेंगे और ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन रहेगा। और आज का जो क्लास होगा वो सीधे बोर्ड से, मतलब समझो कि एक बोर्ड का है, मतलब सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाने वाला चैप्टर लेसन 1 ही है। बोर्ड में बोले तो सबसे अधिक। इसके बाद में होता है ट्रिग्नोमेट्री, और तो एक इसमें से लगभग इसमें से तुम्हारा 3 नंबर बोर्ड में पक्का पूछेगा। कितना नंबर? 3 नंबर हमेशा बोर्ड में पूछेगा। तो इसको लेके हम लोग को चलना है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे सहभाज्य संख्या तक पढ़ लिए थे हम लोग। सहभाज्य संख्या तक पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ना है क्या? सम संख्या और विषम संख्या। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या? विषम संख्या। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विषम संख्या। चले चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, बताओ विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या किसे कहते हैं? तो इसका होता है ऐसी संख्या है जिसको 2 से विभाजित करने पे शेषफल 1 मिले। दो से विभाजित करने पे उसका जो शेषफल होता है 1 बचता है, उसको बोलते हैं विषम संख्या। ऐसी संख्या जिसको 2 से विभाजित पर 2 प्राप्त हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ये होगा विषम संख्या। और सम संख्या होता है सम संख्या। ये तो आई थिंक सबको याद होगा, सम संख्या विषम संख्या सम संख्या। सम संख्या तो लोगों को भी याद होना चाहिए कि नहीं याद है? पहले नहीं याद है तो इसको फिर देख लेते हैं। इसको बोलते हैं वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसको 2 से विभाजित करने पर, इसको 2 से विभाजित करने पर शून्य प्राप्त हो गया। शून्य प्राप्त हो उसे क्या विषम सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या कहते हैं। ये 2 हो गया। अब इस 2 को साफ कर लिया जाए। इसका होता है दशमलव संख्या। दशमलव संख्या क्या था इसके बाद में? दशमलव संख्या। दशमलव संख्या, बताओ दशमलव संख्या किसे कहते हैं?
फर्स्ट में तो समरूप संख्या दो प्रकार की होती है, ठीक है, जिसको होता है समाप्त संख्या और गैर समाप्त संख्या। दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है, या दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की संख्या होती है। पहले नंबर में जिसको बोलते हैं क्या, पहले नंबर का संख्या को क्या बोलते हैं, गैर संपात संख्या और संपात संख्या। संपात संख्या प्रश्न हो गया। में गैर संपात और दूसरा में गैर संपात संख्या। गैर संपात संख्या फर्स्ट होता है गैर संपात संख्या। संपात संख्या में पढ़ लेते हैं ये क्या, संपात संख्या के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग को याद रखना पड़ेगा संपात संख्या और गैर संपात संख्या। संपात संख्या ऐसी संख्या जो पूर्ण तरीके से विभाजित हो। संपात संख्या ऐसी संख्या है जो पूर्ण तरीके से विभाजित हो, ठीक है, और जिसका विभाजक क्या होगा, शून्य का है। क्या आएगा विभाजक, शेषफल शून्य है इसका, शेषफल ठीक है, इसका शेषफल शून्य हो। उसके बाद में आता है क्या, जैसे हम उसका उदाहरण भी देख लें तो उस उदाहरण में हो जाएगा 0, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 इत्यादि हो जाएगा, ठीक है। अब फिर होता है गैर समाप्त संख्या। दूसरा होता है गैर संपात संख्या। गैर संपात संख्या, गैर संपात संख्या जिसका शेषफल ऐसा जानो जो पूर्ण तरीके से, जो पूर्ण तरीके से विभाजित न हो। न हो से क्या कहते हैं, न हो, या फिर या डालो यहाँ पे, और या के बाद में डालो क्या, या के बाद में डालो क्या, या इसका शेषफल जिसका शून्य ना आए, शून्य ना आए, कहते हैं गैर संपात संख्या, ठीक है। अब बस आज की क्लास में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग क्लास बेटर लगा होगा, और बस अगले पार्ट वीडियो में इस लेसन को समाप्ति कर दिया जाएगा। ये ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर शोरगुल भी है, इसके कारण हम यहाँ पे इस क्लास को
अभी इतने ही टाइम में तो बंद करना पड़ेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस क्लास चैनल को सब्सक्राइब करो, तो पूरा सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करो, मन करे तब लाइक करो, लाइक करो। और अगर आपका दोस्त हो, खास दोस्त हो, वैसे पढ़ाई का मामला ज़्यादा चल रहा है आपके, अगर खास दोस्त हो और पढ़ने वाला हो या फिर न पढ़ने वाला, उसको भी शेयर करो। अगर एक बार वीडियो देख लेगा तो उसको याद हो जाएगा ऐसा पढ़ाई है यहाँ पर। शेयर भी कर दो, शेयर कर दो, इतना कर दो। और कोशिश करो कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। चलो, धन्यवाद।